बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन नाइट्रोजन एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, पार्ट 4 हम इसका करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे चलते हैं। अब क्या है इस पार्ट 4 के अंदर? पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए, कार्बन सीरीज़ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ख़ास तौर पे पार्ट 1 जो है वो बेहद जो है वो अहम है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमारे पास पार्ट 4 के अंदर जैसा कि हमने देखा था कि ये कार्बन ब्लैक को मैंने कहा था कि इसको जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये कार्बन ब्लैक क्या है। और इसके साथ साथ ये दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो चारकोल है। चारकोल है, इसको हम देखते हैं। और कॉक तीसरे नंबर पे, इसको हम देखते हैं। इन तीनों की इंटरेस्टिंग बात क्या है? इससे पहले एक चीज़ होता है नेचुरल, कुदरती तौर पे कोई भी चीज़ बनती है ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब कुदरती, नेचर मतलब कुदरत। तो ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकल रही थी उनको हमने डिस्कस किया है शुरू में मिक्सचर्स की फॉर्म में। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने पीट को देखा है, वुड है, वो भी नेचुरल है। लकड़ी जो है दरख्तों से मिलती है। इंसान तो कोई नहीं बनाता ना। नेचुरल का मतलब जो इंसान ने ना बनाई हो बल्कि अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, उसको नेचुरल कहते हैं। तो हमारे पास वो हमने देखा था। ये बुनियादी फ़र्क रखिएगा इसके अंदर और इसके अंदर। ये वो चीज़ें जो कि मैन मेड हैं, इनमें भी कार्बन मौजूद है। ये प्योर कार्बन है, ये प्योर कार्बन है। यानी कि प्योर कार्बन अगर बोलूं तो एलिमेंटल है। इस कार्बन के अंदर प्योरली जो है आपको वो कार्बन के एटम्स ही मिलेंगे। और इसी तरह ये जो हैं, ये दो जो बाकी चारकोल और कोक है, इनमें भी जो है क्या है, सब कुछ ये मैन मेड है, इंसानों के बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कैसे बनाया है? कार्बन ब्लैक जो है, ये जो है हमारे पास कार्बन ब्लैक बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मीथेन गैस की। इसकी इक्वेशन बना देता हूँ। जैसे कि ये मीथेन गैस है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप इसको स्ट्रांगली हीट करें 800 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके नतीजे में जो है वो आपको कार्बन मिलेगा और वाटर मिलेगा, गैशियस वाटर, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो आपको मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास, ये इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अब एक बुनियादी चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा। जब हम कहते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट दें, हीट देने का मतलब ये है कि उसको गर्म कीजिए। तो गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको आग लगा दें, नो, ये एक अलग चीज़ है। अगर आप खाना गर्म करना चाहते हैं तो आप गैस को आग लगा दीजिए। किचन में गैस जलेगी, उससे हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी थोड़ी बहुत। आप खाना गर्म कर लीजिए उस हीट से। और खाने को अगर आपने गर्म करना है तो माइक्रोवेव ओवन में भी रख दीजिए, वहाँ पर भी खाना गर्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हीट होगी, आग नहीं लगेगी। इस बात का ख्याल रहे। तो यहाँ पर ये जो हम कुछ करेंगे, ये कार्बन बनाने के लिए हमें इसके लिए मीथेन गैस चाहिए। ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस ले लीजिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है एयर जो है, एयर सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए। एयर सप्लाई लिमिटेड हो, यानी कि बहुत थोड़ी मिकदार में एयर हो। इस तरह से आप इसको हीटअप करें। मैं कहता हूँ कि एयर नहीं, एयर के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है, मेन चीज़ यही है ना, कंबस्शन रिएक्शन इसी से होता है, जलने का प्रोसेस इसी से होता है ना। तो इसकी सप्लाई जो है वो बड़ी लिमिटेड होनी चाहिए। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आग नहीं लगेगी। और ये जो हमारे पास मीथेन गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी टेम्परेचर
इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। उसके नतीजे में ये जो सी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये सी, यही असल में कार्बन ब्लैक है, ये आपको मिल जाएगा। इसके यूजेस वगैरह भी है कार्बन ब्लैक के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये इसकी मैंने जो है वो आपको इक्वेशन अभी तो बता दी है। इसको इन डेप्थ जो है वो आप देखना चाहते हैं कि ये वाटर वेपर जो है वो कैसे बने हैं, इक्वेशन को और इन डिटेल, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने ये तफसील से बताया है कि आखिर अंदर होता क्या है। एक बात तो तय है, अगर ये कार्बन जो है वो बन रहा है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपको यही बताती है कि कोई चीज़ बनी है, तो यहाँ पर जो हमें चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है वो ये कार्बन बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये वाटर वेपर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्बन बनने के लिए कार्बन के एटम चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन के एटम चाहिए और ऑक्सीजन के एटम चाहिए, ये कहाँ से आएंगे? मतलब ये दो चीज़ें बनने के लिए, कार्बन और वाटर, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगे? वो आपको यहाँ से मिलेंगे। मीथेन गैस जो है ये आपको कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रोवाइड करेगी, और ये ऑक्सीजन गैस जो है ये आपको ऑक्सीजन के एटम्स प्रोवाइड करेगी। जैसे ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन में आप इतना इंटेंस टेम्परेचर देंगे, तो ये जो मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है CH4, अगर कार्बन की वैलेंसी देखें आप तो 4 होती है, इसके लास्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो लगा हुआ होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है इन्होंने, CH4। ये चारों के चारों हाइड्रोजन के एटम जो है वो अलग हो जाएंगे, CH4 है ना, तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये कार्बन भी अलग हो जाएगा, ये कार्बन भी अलग हो गया। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं ये भी O2 से O की शक्ल में आ जाएंगे। अब वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये 2H2O है, ये जहन में रखिएगा। 2H2 का मतलब 2 H2O के मॉलिक्यूल, H2O और H2O, ये जहन में रखिएगा। अब ये 2 H2O के मॉलिक्यूल बनने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे और एक एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हमें 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए और 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे। देख लीजिए आप, ये रहे 2 ऑक्सीजन के एटम, ये बता दिया मैंने, ये रहा, ये टूट गए, ये 2 ऑक्सीजन के एटम OO, और यहाँ से हमें क्या मिला ये तफसील मैंने आपको बता दी, ये रही, ये कार्बन मिला और ये 4 हाइड्रोजन के एटम मिला। अब क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ से निकलेंगे, इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, क्या बन जाएगा? एक H2O का मॉलिक्यूल। फिर ये 2 हाइड्रोजन के एटम है ये निकलेंगे, ये इस दूसरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलेंगे, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये दोनों को हम इस तरह से लिखते हैं 2H2O, ये हो गया। कार्बन तो यहाँ से अलहदा हो ही चुका है, ये राशि समझ में आ गई बात। इस तरह से ये जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा इसका, ये तफसील भी हो गई। अब यहाँ पर और डिटेल थोड़ी सी इसकी क्या है वो भी बता देता हूँ साथ साथ, और बस इसकी कोई डिटेल नहीं है, ये कार्बन ब्लैक के हवाले से इतनी ही डिटेल थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब अगला चारकोल देख लेते हैं, आगे फिर इसकी टाइप्स भी आएंगी चारकोल की। चारकोल ये क्या है? ये मिक्सचर है, पहले ये जहन में रखिएगा। मिक्सचर का मतलब समझ जाइए कि चारकोल के अंदर जो है वो कार्बन मौजूद है प्लस अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें भी इसके साथ मौजूद हैं। तो चारकोल जब बन जाएगा तो वो 100% कार्बन नहीं होगा, बल्कि उसमें कार्बन की कुछ परसेंटेज होगी, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा, ये बेसिकली मिक्सचर है। दूसरी बात, चारकोल क्या नेचुरली बनता है, कुदरती तौर पे बनता है? नहीं, ये भी हम खुद बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं आप? इसके लिए आपको जो है वो वुड चाहिए, लकड़ी, और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने हीट करना है, लकड़ी को हीट करना है सिर्फ। लेकिन कैसे हीट करना है, इस बात का ध्यान रहे। मैंने कहा हीट करना है, लकड़ी को आग नहीं लगानी, वुड को जो है आपने आग नहीं लगानी। और यहाँ पर इसमें और दूसरों में फ़र्क क्या है, इससे पहले वाले में अगर कार्बन ब्लैक और इसको देखें, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर होगा जी, एब्सेंस ऑफ एयर। उसमें था लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आप वुड को जो है ऐसी जगह पर हीटअप करेंगे जिसके अंदर से आपको बिल्कुल एयर को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको हीटअप करेंगे। बहुत ज़्यादा हीटअप करने पर फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गई भाई, ये सिंपल सी कन्वर्जन थी इसकी चारकोल की। इसके यूजेस ज़रा देख लीजिए, दो जगहों पे दो यूजेस इसके यहाँ पे जो है ना लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर, सिर्फ मैं वही यहाँ पर कोट करूँगा, दो यूजेस। ये तो आपको पता चल गया कि चारकोल कैसे बनाया जाता है, लकड़ी से बनता है और उसको आपने हीटअप करना है, एयर नहीं होनी चाहिए। इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस, टू यूजेस यहाँ पर इसके जो है वो दिए हुए हैं, एक एक करके बता देता हूँ। पहला यूज़ ये है कि हमारी एयर जो है, अगर इसके अंदर कोई बैड स्मेल है, इसको हम कहते हैं ऑफेंसिव ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर यानी कि बुरी स्मेल, बुरी बू, जिसको बदबू कहा जाता है, इन एयर, अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो दूसरा यूज़ इसका, पानी, वाटर का कलर अगर जो है वो, आपको पता है वाटर जो है वो कलरलेस है, प्योर वाटर जो है वो कलरलेस है। पानी के अंदर अगर कलर आ गया तो इसका मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल है। आप इम्प्योरिटी नहीं चाहते तो कलर को रिमूव करना चाहते हैं पानी के अंदर, या फिर बैड टेस्टिंग, पानी जो है उसका जायका वो ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इन दो चीज़ों को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, पानी में से कलर को रिमूव करना चाहते हैं और बैड टेस्टिंग यानी कि जायका उसका ख़राब है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चारकोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मैंने यूज़ भी बता दिया आपको। तीसरे नंबर पर कॉक है, इसको भी देख लेते हैं, मिटा दूँ इसको। तीसरे नंबर पर हमारे पास कॉक आ जाता है। इस तरह मैंने कार्बन ब्लैक का बताया था, इसी तरह कॉक का भी बता दूं। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, खालिस फॉर्म है ये कार्बन की, कॉक। लेकिन ये है कि ये जो है वो ये भी मैन मेड है। ठीक है भाई, कैसे आप इसको बना रहे हैं, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कैसे बना रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस ये कैसे बन रहा है। इसके लिए जो है वो आपको क्या चाहिए, आपको कोल को हीटअप करना पड़ेगा, कोल को हीटअप करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल को आपको हीटअप करना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये सारी चीज़ें नोट्स में डाल लें, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए अहम है। जब आप कोल को जो है बहुत ज़्यादा हीटअप करेंगे तो उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये कोल जो है इसमें से ये कॉक प्रोड्यूस हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट इट कि कोल जो है ये मिक्सचर है, कोल जो है ये मिक्सचर है, ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है, बल्कि इस कोल के अंदर कुछ परसेंटेज है कार्बन की। पिछली वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके यूजेस क्या क्या हैं, कुछ इसके यूजेस भी हैं। एक ही यूज़ इसका लिखा हुआ है, वो सोच रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन करूँ या छोड़ दूँ। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। इसके ऊपर आगे चल के मैं तफसील से बात करूँगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये क्या है ये आगे चल के बताऊँगा। मेरे ख्याल में अभी मुझे इसको छेड़ना नहीं चाहिए, वरना फिर दूसरे टॉपिक्स ले जाएंगे। बड़े मोहतात तरीके से बोल रहा हूँ मैं, आप नोट कर रहे होंगे, मैं ज़्यादा
इन डेप्थ आगे जा नहीं रहा, क्योंकि बात से बात निकल जाती है ना, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम आगे अलग से वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। इसको फ़िलहाल यहाँ छोड़ देते हैं। तो कोल का इस्तेमाल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी कॉक का इस्तेमाल जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है किसके अंदर, मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेटलर्जिकल वर्ड किससे निकला है? मेटल्स से निकला है। मेटल्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं, मेटल्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन होती है या मेटल्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो सब के सब कलेक्टिवली मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं, ठीक है भाई। उसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस कॉक का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। ये जो हमने कार्बन ब्लैक को डिस्कस किया, अभी चारकोल को डिस्कस किया और कॉक को डिस्कस किया, ये याद रहे कि ये जो हमने डिस्कस किया है इसको, ये कंबाइंड फॉर्म डिस्कस, ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म जो है वो डिस्कस की है। अब इसकी कंबाइंड स्टेट भी आप देख लें, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो कार्बन मौजूद है। किन के साथ मौजूद है? ऑक्साइड्स के साथ मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वेल नोन है, ये प्रिंसिपल ऑक्साइड्स कहलाते हैं, याद रहे प्रिंसिपल ऑक्साइड्स कहते हैं इनको। दूसरे कार्बन जो है वो किसके अंदर मौजूद है? इसके अलावा कार्बन जो है हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स में भी मौजूद है। नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, नाम से पता लग रहा होगा, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना शर्त है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना शर्त है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन इसके साथ हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होंगे। इस ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन ये दोनों मिसिंग नहीं होने चाहिए, ये दोनों लाजमी हैं, तभी ये हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो बड़े मशहूर मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स का नाम दूंगा। एक तो हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की जब बात आती है तो फ़ौरन आप ये समझते हैं कि शायद वो सुई गैस हो। सुई गैस जो है वो सिर्फ वही नहीं है, नेचुरल गैस जो है ये एक मिक्सचर है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें और बहुत सारी गैसेस हैं। पेट्रोलियम जो है ये भी एक मिक्सचर है, यानी कि इसमें बहुत सारी पेट्रोल की वैरायटीज़ हैं। पेट्रोलियम के अंदर मट्टी का तेल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, वो पेट्रोल भी आ जाता है जो हम बाइक्स वगैरह में डलवाते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस के अंदर जो है वो मीथेन गैस आ जाती है, प्रोपेन गैस आ जाती है, हेक्सेन गैस, ब्यूटेन गैस, बहुत सारी किस्मों की गैसेस हैं, कलेक्टिवली उनको जो है वो नेचुरल गैस कहा जाता है। और ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी कि अल्टीमेटली जितनी भी किस्मों के पेट्रोलियम है सब हाइड्रोकार्बन है, जितनी किस्मों के भी नेचुरल गैस हैं सब हाइड्रोकार्बन है। तो इनके अंदर भी आपको कार्बन ये रहा कंबाइंड स्टेट में नज़र आएगा। तीसरी जो जगह है वो मेटल कार्बोनेट्स कहलाते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। ये मेटल कार्बोनेट्स में भी कंबाइंड स्टेट में नज़र आता है आपको। एक हमारे पास कौन सा है मेटल कार्बोनेट्स में? हमारे पास जो है ये बेसिकली अर्थ रॉक्स होती हैं, ये अर्थ रॉक्स होती हैं, अर्थ रॉक्स होती हैं, यानी कि पत्थर होते हैं जो ज़मीनों से निकलते हैं, जिसको सुना है माइनिंग जो होती है, ज़मीन से खोद खोद के निकालते हैं, तो ख़ास किस्म के पहाड़, चट्टानें, पत्थर होते हैं ये, ठीक है, जिनको मेटल कार्बोनेट्स कहा जाता है। उनको खोद खोद के अंदर से जो है फिर ये कार्बोनेट्स जो है वो निकाले जाते हैं, जिसमें एक बड़ा मशहूर चूने का पत्थर जो है वो है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर भी आप देख लीजिए कार्बन आपको कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ नज़र आ रहा है। याद रहे कैल्शियम कार्बोनेट भी दो तीन किस्मों के होते हैं। चौक जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, लाइमस्टोन जो चूने का पत्थर है
वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, ये भी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। याद रहे चौक की फिर और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जी। ये चौक वर्ड सिर्फ चौक वो नहीं है जो कि स्कूल में इस्तेमाल होती है। चौक जो है एक कंपाउंड का नाम है और इसमें भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। मार्बल जो है आप खुद जाके देख लें, बाज़ार में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के मार्बल मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह लाइम स्टोन, चूना का पत्थर जो है वो बहुत सारी किस्मों का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंबाइंड स्टेट को भी हमने आज डिस्कस कर लिया। अब जो है पार्ट 5 के अंदर हम फ्री स्टेट्स को डिस्कस करेंगे आगे, और पार्ट 6 के अंदर इसमें डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह ये आएगा, और उससे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 4 कार्बन सीरीज़ का हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आगे और बढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।